गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स बी एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक करेंगे। लैग्रांजियन इक्वेशन हमने पिछली क्लास में किया था। अब लैग्रांजियन इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर 3 केसेस। तो हम केवल 2 केस अभी करेंगे, तीसरा केस अगली क्लास में। तो इसमें से हम क्या है कि पहले लैग्रांजियन इक्वेशन लिखेंगे फॉर होलोनोमिक कंस्टेंट्स, जो कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है, जिसमें वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है कांस्टेंट। वो इक्वेशन होलोनोमिक कांस्टेंट होती है। तो उसके लिए होलोनोमिक कांस्टेंट के लिए लैग्रांजियन इक्वेशन कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के बराबर कैपिटल क्यू के। ये क्या है? जनरलाइज फोर्स है। ठीक है, दिस इज जनरलाइज्ड फोर्स। अब हम करेंगे केस फर्स्ट। जब सिस्टम कंजर्वेटिव हो, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो, तो सिस्टम जब कंजर्वेटिव होता है तो उस पर जो फोर्स कार्य करता है उसको पोटेंशियल एनर्जी की द्वारा डिफाइन किया जाता है। और हम जानते हैं, जैसे F बराबर, हमने एक चीज़ पहले पढ़ी है, F बराबर माइनस ग्रेडियंट U। इसी को यूज़ करते हुए इक्वेशन लिखेंगे कर्ली V आर आई अपॉन कर्ली आर आई। ठीक है, ये फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, और ये हम x लिख सकते हैं या फिर डेल यू अपॉन डेल आर लिखते हैं ना, वैसे डेल वी अपॉन डेल आर, कर्ली यू अपॉन कर्ली आर लिखते हैं ना मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में, बीएससी में लिखा हुआ। तो इसी तरह से कर्ली वी आर आई अपॉन कर्ली आर आई, वी फंक्शन है आर आई का। ठीक है, अब सिस्टम यदि कंजर्वेटिव है तो उसमें जो जनरलाइज फोर्स है क्यू के, उसको हम कैसे लिखेंगे कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए? एफ आई ए, ये अप्लाइड फोर्स है, और कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, ये होता है जनरलाइज फोर्स। इस तरह से लिखते हैं अपने। तो ये जो फोर्स है वो यही फोर्स है। तो समीकरण नंबर 1 से हम ये मान रख देंगे, कर्ली वी आर आई अपॉन कर्ली आर आई इंटू कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के। तो जनरलाइज फोर्स फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम क्यू के क्या आ जाएगा? कर्ली आर आई कैंसिल, माइनस कर्ली वी आर आई अपॉन कर्ली क्यू के। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। तो ये जो क्यू के का मान आया है, ये हम इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो सिग्मा के बराबर 1 से m, f ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, f डी अपॉन डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट वेलोसिटी होती है जनरलाइज्ड, माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के इक्वल टू, इस क्यू के की जगह ये मान रख देंगे, माइनस कर्ली वी आर आई अपॉन कर्ली क्यू के। ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए चल रहा है। अब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, सिग्मा
के बराबर 1 से एफ डी अपॉन डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के और प्लस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0। इन दोनों में से माइनस कॉमन डी अपॉन डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू के एक साथ ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का हो गया और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन 4 तक आ गए हैं। अब हम ये देखेंगे कि सिस्टम कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। सिस्टम कंजर्वेटिव है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगी। तो हम लिख सकते हैं कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट बराबर 0, ठीक है ना। और ये चीज़ इस ब्रैकेट में जोड़ देंगे। ये इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4-5 से फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम के बराबर 1 से एफ डी अपॉन डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट प्लस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, प्लस की जगह माइनस करना होगा क्योंकि ये टी माइनस वी बनाना है ना। घटा देते हैं इसको, ये 0 है, इसको तो घटाओ जोड़ो एक ही बात है। माइनस कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू के इक्वल टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से मॉडिफाइड कर सकते हैं फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम जिसमें वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, जनरलाइज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं ये वेलोसिटी है, नहीं ये वी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वी पोटेंशियल एनर्जी है जो जनरलाइज वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है क्यू के डॉट। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और क्यू के डॉट क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। माइनस कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0, इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू लाग्रांजियन, वो लाग्रांजियन फंक्शन होता है। इसका मतलब जो L होता है वो T माइनस वी होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको L लिख देंगे और कुछ नहीं है, सिग्मा के बराबर 1 से एफ डी अपॉन डी टी कर्ली L अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली L अपॉन कर्ली क्यू के इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है ये फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम लाग्रांजियन इक्वेशन है। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम लाग्रांजियन इक्वेशन है, ठीक है ना। अब अपने अगला केस लेते हैं, केस सेकंड। जब सिस्टम पार्शियली कंजर्वेटिव हो और पार्शियली नॉन कंजर्वेटिव हो। केस सेकंड, सिस्टम
is partially conservative and partially नॉन कंजर्वेटिव। तो सिस्टम पर जो फोर्स कार्य करेगा उस पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसके साथ कार्य करेगा? कंजर्वेटिव फोर्स के साथ कार्य करेगा। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये है एफ आई डैश, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स एफ आई के साथ कार्य करेगा। तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन ऑन सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन को हम इस तरह से लिखेंगे, डेल डब्ल्यू इक्वल टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये है एफ आई डैश डॉट डेल आर आई, ये हम लिखेंगे। और आंशिक अवकलन पार्शियली जो डेरिवेटिव होता है उसको हम लिख सकते हैं, टोटल डेरिवेटिव होता है उसको लिख सकते हैं कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के डेल क्यू के। तो ये जो फंक्शन है इसको हमने इस तरह से लिखा, ठीक है ना, टोटल डेरिवेटिव को। इसको हम इसकी जगह लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू, ये डैश है क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव के कारण है, तो एफ आई डैश और आ जाएगा कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के डेल क्यू के, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें ये विस्थापन है, पोजीशन है, ये विस्थापन, और पोजीशन की गुणा में जो होगा और हम कार्य निकाल रहे हैं वो फोर्स होगा। तो ये कौन सा फोर्स है? ये जनरलाइज फोर्स है फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जनरलाइज फोर्स फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम क्यू के डैश एफ आई डैश कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के। जनरलाइज फोर्स फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। अब हम निकालेंगे टोटल जनरलाइज फोर्स फॉर पार्शियली कंजर्वेटिव पार्शियली नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। टोटल जनरलाइज फोर्स, तो ये आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू के, यही निकाला था, ठीक है ना। और ये आर आई का फंक्शन था, ठीक है, प्लस ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है जो हमने पहले ज्ञात किया था कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। और ये आ गया कर्ली आर आई अपॉन कर्ली, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो हमारे पास जो सिस्टम है वो पार्शियली कंजर्वेटिव है, पार्शियली नॉन कंजर्वेटिव है, तो उसके लिए जनरलाइज फोर्स ये क्यू की हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर लगा सकते हैं 8। अब हम क्यूके की जगह जो लैग्रांजियन इक्वेशन फॉर नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट है उससे हम लिखेंगे क्यूके का मान, या क्यूके के बराबर में जो होता है वो लिखेंगे सिग्मा के इक्वल टू 1 से एफ डी अपॉन डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के इक्वल टू माइनस कर्ली वी आर आई अपॉन कर्ली क्यू के प्लस एफ आई डैश कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ये ब्रैकेट आएगा यहाँ, अब ये पद इधर आ जाएगा सिग्मा के बराबर 1 से एफ डी अपॉन डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली टी माइनस वी अपॉन
कर्ली क्यू के, ये पोटेंशियल एनर्जी है वी। जैसे हम लिखते हैं ना यू एक्स का फलन है, मैकेनिक्स में लिखते हैं, तो ये वी आर आई लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, इक्वल टू एफ आई डैश कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के। इसमें टी माइनस वी नहीं है। हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है फॉर, ये कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए है पार्ट और ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए है। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जनरलाइज फोर्स से इंडिपेंडेंट होती है। अभी हमने लिखा था ये चीज़। तो ये जो फंक्शन है ये इसमें से हम इस ब्रैकेट में से माइनस कर सकते हैं। सिग्मा के बराबर 1 से एफ डी अपॉन डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू के इक्वल टू यही आ जाएगा। ठीक है, एफ आई डैश कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के। अब टी माइनस वी क्या होता है अकॉर्डिंग टू लैग्रांजियन फंक्शन, एल बराबर टी माइनस वी। पहले इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा के बराबर 1 से एफ डी अपॉन डी टी कर्ली टी माइनस वी अपॉन क्यू के डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के इक्वल टू एफ आई डैश कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के। ठीक है, तो टी माइनस वी को हम लिख सकते हैं एल। टी माइनस वी को हम एल लिख सकते हैं। सिग्मा के बराबर 1 से एफ डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस ये टी माइनस वी आएगा कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के इक्वल टू एफ आई डैश कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के। ये इक्वेशन अगली आ जाएगी जो भी हमने लगाई है। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन होगी ये पार्शियली कंजर्वेटिव और पार्शियली नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए है। ये जो LHS है ये पार्ट है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए और ये जो RHS है ये शो करता है नॉन कंजर्वेटिव पार्ट को। तो ये जो इक्वेशन है लैग्रांजियन इक्वेशन का जो ये फॉर्म है मॉडिफाइड, ये पार्शियली कंजर्वेटिव और पार्शियली नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए है। ये दो केस हो गए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक एक बात आपके समझ में आई हो तो आप सब्सक्राइब लगाइए और लाइक कीजिए और कमेंट लिखिए कि हमारे समझ में आ गया स्पष्ट रूप से। और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।